Hello student, welcome back. In today we will discuss about time, speed and distance related problem. I hope that you would be enjoying the previous videos and you understood very well. In previous video we had discussed about the basic concept about time, speed and distance, how to convert kilometer per hour to meter per second and meter per second to kilometer per hour, right? So today we will discuss related problem. So this is the first problem. A car travels at the speed of 85 kilometer per hour and reaches its destination in 5 hours. What is the distance covered by the car? सबसे पहले इस क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हैं। क्या कह रहा है? एक कार है, एक कार ट्रेवल्स स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर। कितना स्पीड है उस गाड़ी की? 85 किलोमीटर पर आवर, राइट, 85 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस इस डेस्टिनेशन, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। कब पहुंच जाती है? इन 5 आवर, दैट इज द मीनिंग ऑफ टाइम। ओके, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार? एक कार है, वो कार 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे में पहुंच जाती है, तो उस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया? क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट लोग? स्पीड कितनी है? 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कार 5 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है, तो उस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, राइट? तो मेरे पास जो भी डेटा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। स्पीड गिवन था, टाइम गिवन था, डिस्टेंस गिवन था। अभी हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, राइट? सो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। आप ऐसे भी कह सकते हो, डिस्टेंस को डी से दिखाते हैं, टी को टाइम एंड स्पीड को एस से। तो आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, डी इज इक्वल टू एस टी, राइट? डी इज इक्वल टू एस टी। आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हो। सो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। टाइम, यहाँ पे देखो टाइम किस में है? यूनिट्स हावर। स्पीड किस में है? यूनिट्स हावर। तो हमें यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू कन्वर्ट मिनट टू हावर, राइट? ऑलरेडी गिवन इन हावर। सो टाइम कितना यहाँ पे? 5 आवर्स, राइट? और स्पीड कितना यहाँ पे? 85। तो सिंपल कैलकुलेशन, 5 5 इज 25, कैरी 2, 8 5 इज 40 और 2 ऐड, सो 425 की 425। और डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक तो मीटर में होगा या फिर मीटर में होगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे किलोमीटर दे के रखा है, तो हमने यहाँ पे 425 किलोमीटर कवर करेगा, राइट? आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। सो एग्जाम्पल नंबर 2, ए कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट, इस बार मैंने स्पीड को चेंज किया है, 65 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस इस डेस्टिनेशन 7 आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार? तो सबसे पहले हमारे पास स्पीड है और समय दिया है, तो सबसे पहले उसे कॉपी करते हैं, राइट? तो यहाँ पे स्पीड कितना दिया था? 65 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया था? 7 आवर। और हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे आवर, यहाँ पे आवर। सो दैट्स, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों का यूनिट सेम है, कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? सो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। टाइम कितना दिया है? 7 आवर। और स्पीड कितना दिया है? 65। सो सिंपल कैलकुलेशंस, राइट? सो टाइम कितना दिया है? 7 आवर्स। डिस्टेंस, स्पीड कितनी है? 65। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए यहाँ पे। 7 5 इज 35, कैरी 3, 7 6 42, 42 प्लस 3 दैट इज 45। और ये डिस्टेंस देखे रखा है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर और किलोमीटर, लेकिन हमारे पास यहाँ पे किस में दिए देखे रखा है? किलोमीटर में। सो दैट्स वाई 455 किलोमीटर। तो उस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया?
45 kilometers. So that's why option C is the correct answer. I hope that आपको ये समझ में आया होगा, right? So example number third, a car covers a distance of 816 kilometer in 12 hours. So एक कार ने डिस्टेंस कवर किया गया है, कितना डिस्टेंस कवर किया गया है? 816 किलोमीटर इन 12 hours. So what is the speed of the car? एक कार ने 816 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया है इन 12 आवर्स में. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार? तो हमारे पास क्या देखे रखा है? डिस्टेंस देखे रखा है और समय देखे रखा है, राइट? मेरे पास डिस्टेंस देखे रखा है 816 किलोमीटर, टाइम देखे रखा है 12 आवर्स एंड कैलकुलेट कह रहा है स्पीड. अभी अभी हमने फार्मूला देखा था. कौन सा फार्मूला देखा अभी? D इज इक्वल टू एस इंटू टी. मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए स्पीड. तो स्पीड एज इट इज, सो D डिवाइड बाय टी. इसे अच्छे से लिख लीजिए. स्पीड इज इक्वल टू, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्टूडेंट आप इसे अच्छे से मेमोराइज कीजिए. D इज इक्वल टू एस टी. स्पीड पूछा तो कन्वर्ट करना आना चाहिए, टाइम पूछा तो कन्वर्ट करना आना चाहिए. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस कितना देखे रखा है हमारे पास? 816 किलोमीटर. कितना देखे रखा है? 816 किलोमीटर. और टाइम कितना देखे रखा है? डेट इज 12 आवर, राइट? सो सिंपल 816 डिवाइड बाय 12. So 12 6 72, remaining 9, 12 8 96. So 68 किलोमीटर पर आवर. तो उस कार की स्पीड कितनी थी? 68 किलोमीटर पर आवर. दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. राइट स्टूडेंट, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा. डिस्टेंस देखे रखा था, टाइम देखे रखा था, स्पीड कैलकुलेट करनी थी, राइट? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है. चलो मैं इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करता हूँ. देखिए, सो एग्जाम्पल नंबर 4, ए कार कवर्स ए डिस्टेंस 320 किलोमीटर इन for 80 minutes. What is the speed of the car? And here 4 options are available also, right? तो एक कार 320 किलोमीटर तय करता है इन 480 मिनट में, राइट? यही देखे रखा है. डिस्टेंस कितना कवर करता है? 320 किलोमीटर इन 480 मिनट. ओके, नो प्रॉब्लम. बट स्टूडेंट यहाँ पे जरा देखिए, किस पे? ऑप्शंस पे. किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर. हमें क्या चाहिए? किलोमीटर चाहिए. और क्या चाहिए? आवर. और यहाँ पे देखिए क्या है? मिनट. क्या है? मिनट. तो सबसे पहले 480 मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? आवर में. 480 मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 480 एंड 1 आवर यानी कितना होता है स्टूडेंट? 1 आवर मीन्स कितना? 60 मिनट, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 480 डिवाइड बाय 60. सिंपल. सो 0 0 कैंसल आउट. 6 1 जा 6 एंड 6 8 जा 48. सो यहाँ पे कितना आया? 8 आवर. सो 480 किलोमीटर, सॉरी 480 मिनट इज इक्वल टू 8 आवर. आपको ये समझ में आया कि मैंने 60 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है. 480 मिनट को 60 मिनट से डिवाइड किया और उससे हमारा आंसर निकल के आया, राइट? तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि 480 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? 8 आवर. आर यू
आर यू गेट दिस कॉन्सेप्ट स्टूडेंट? 480 मिनट इज इक्वल टू 8 आवर कैसे आया? लॉजिक समझ में आया? तो हमने अभी यहाँ पे कन्वर्ट किया। अब हमें क्या निकालना है? स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला, राइट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना देखा रखा है? 320 किलोमीटर। टाइम कितना देखा रखा है? डेट इज 8 आवर, राइट। और सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशंस कीजिए। 8 4 32, 0 एज इट इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो उस कार की स्पीड कितनी रही होगी? 40 किलोमीटर पर आवर। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे 480 मिनट था, तो हमने कन्वर्ट किया हावर्स में। तो ऐसे कन्वर्जन भी हमें आने चाहिए। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि कैसे 480 मिनट को 8 आवर में कन्वर्ट किया, राइट। अगर नहीं समझ में आया तो भी मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, और समझ में आया तो गुड, कीप इट प्रैक्टिस। सो एग्जाम्पल नंबर 5, a car travels at the speed of 60 kilometer per hour and reaches its destinations in 300 minutes. What is the distance covered by the car? स्पीड कार की 60 किलोमीटर पर आवर, डेस्टिनेशंस पे 300 मिनट पे पहुंचती है, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? So speed 60 kilometer per hour, time is equal to 300 minute, and distance calculate, right? But student, we look at the answers. All the answers are given in kilometer, are given in kilometer. Here kilometer, but here hour, and here minute. So first we convert minute into hour. Then you can say that how we can convert minute into hour. So I said it's very simple. How? So 300 minute is equal to how many hour? So 1 hour is equal to 60 minutes. So 300 minute divided by 60 मिनट। सो यहाँ से मिनट मिनट कैंसल आउट, 0 0 कैंसल आउट। सो 6 5 ज़ा 30। सो 300 minute is equal to 5 hour. So that's why we can say that 300 minute is equal to 5 hour, right? 300 minute is equal to 5 hour. Are you get this concept, student? If yes, so you keep practice more questions, and you said no, then you can write in comment sections box. I will resolve in next videos, right? So we move toward the answers. So find out क्या करना है हमें? Distance. So D is equal to S into T. D stands for distance, S stands for speed, and T stands for time. So speed 60 kilometer per hour, time 5 hour. So 6 5 are 30 and 0 as it is. And डिस्टेंस किस में दिया रहता है? एक तो मीटर और किलोमीटर। सो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? किलोमीटर की। तो वो बंदा जो भी कार चला रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कार चलाता है और 5 आवर्स में पहुंचता है, तो वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको इस यूनिट्स के साथ भी बताता हूँ। तो स्पीड किस में दिया है? 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो 60 किलोमीटर पर आवर। और टाइम किस में देखा रखा है? 5 आवर। तो यहाँ से हावर
हावर कैंसल आउट, यहाँ पे बचा क्या 65, सो 60 मल्टीप्लीकेशंस विथ 5 एंड किलोमीटर इज remaining kilometer, right? So 60 into 5 that is 300 and kilometer as it is. तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक बार हमने इस यूनिट्स को ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं, तो वाई वी practice such type of answers? Why? Already we first convert into minute into hour, then why we write these steps? I hope that you understand what I am saying, that पहले ही हमने कन्वर्ट कर चुके हैं ना, तो क्यों हम इस स्टेप से जाए? सिंपल इस स्टेप को फॉलो करो, आपका आंसर मिल जाता है, राइट? चलिए आगे मूव करते हैं. So example number 6, a man crosses a 600 meter long bridges in 5 minutes. Speed of a man in kilometer per hour will be. A man cover 600 meter long bridges in 5 minutes. ये आप ऐसे समझो, आप किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और आपने एक ट्रेन को जाते हुए देख लिया, या फिर आप एक ब्रिज से जा रहे हो, प्लेटफॉर्म 1 से प्लेटफॉर्म 3 की तरफ मूव हो रहे हो, और आप एक ब्रिज के थ्रू जाते हो, और वो जो ब्रिज है उस ब्रिज की लेंथ एटलीस्ट 600 मीटर है, और आप उस ब्रिज को 5 मिनट में कवर करते हो, राइट? तो वो स्पीड बताओ उस मैन की स्पीड, वो भी बतानी है, किस में बतानी है? किलोमीटर पर आवर. तो फर्स्ट वी राइट इन व्हाट वी हैव गिवन डेटा, राइट? तो उसने क्या क्रॉस किया है? ब्रिज. तो ब्रिज का डिस्टेंस देके रखा है, दैट इज 600 मीटर. सो स्टूडेंट, आई ड्रॉ ए फिगर. I will show that only a man crosses a bridge from platform 1st to platform 6, and the length of a bridge is how meter? 600 मीटर. उस ब्रिज की लेंथ कितनी देखी रखा है? 600 मीटर. और वो कितना मिनट में क्रॉस करता है? 5 मिनट में क्रॉस करता है, राइट? ब्रिज की लेंथ कितनी है? 600 मीटर. कितना मिनट लगता है उसे क्रॉस करने में? 5 मिनट में, राइट? राइट स्टूडेंट. डिस्टेंस ऑफ द ब्रिज 600 मीटर एंड ही टेक द कवर दोज ब्रिज इन 5 मिनट. तो स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि डिस्टेंस जो होता है, d इज इक्वल टू डिस्टेंस किस में होता है? किलोमीटर पर आवर में, राइट? डिस्टेंस किस में होता है? किलोमीटर पर आवर में. ये पहली कंडीशन. और दूसरा, डिस्टेंस किस में होता है? मीटर पर सेकेंड में. किस में होता है? मीटर पर सेकेंड में. दैट इज अ फर्स्ट कंडीशन, दैट इज अ सेकेंड कंडीशन. डिस्टेंस एक तो किलोमीटर पर आवर में रहेगा, या फिर डिस्टेंस मीटर पर सेकंड में रहेगा. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीटर है लेकिन यहाँ मिनट है. अभी हमने बताया कि जो डिस्टेंस किस में रहना चाहिए? मीटर पर सेकंड में. यहाँ पे मीटर तो है लेकिन यहाँ पे सेकंड नहीं है. तो सबसे पहले यानी फर्स्ट वी कन्वर्ट मिनट टू सेकंड, right? 5 minutes is equal to how many seconds? So 5 as it is 1 minute, and how many seconds? 1 minute means that is just 60 seconds. So 6 5s are 300 seconds. So 5 minutes is equal to 300 seconds. So we could say that 5 minutes is equal to 300 seconds. Are you getting this concept, student? 5 minutes is equal to 300 seconds. So speed is equal to distance upon time, and the distance 600 meter time
300 seconds. So 2 meter per second. तो speed of a man is equal to 2 meter per second. तो उस मैन की स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, राइट. सो दिस इज द आवर आंसर, बट द क्वेश्चंस कैलकुलेट इन किलोमीटर पर आवर. तो हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में, राइट. सो 2 इंटू 18 डिवाइड बाय 5, right. 2 into 18 divided by 5. Why we take 18 divided by 5? We already discussed in previous videos how convert meter per second to kilometer per hour. So that's why 2 into kilometer per hour. So 18 to the 36 divided by 5. So 5 sevens are 35 and 5 twos are, so 7.2 किलोमीटर पर आवर. सो उस मैन की स्पीड कितनी रही होगी? 7.2 किलोमीटर पर आवर. सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो वैसे भी बताइए, और समझ में आया तो अच्छी बात है. और प्लीज़ मेरा पुराना वीडियो देखिए ताकि आपको वो हेल्पफुल हो इस क्वेश्चंस के लिए, राइट. सो एग्जांपल नंबर 7. ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 2 मिनट. व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? एंड हियर आर अवेलेबल 4 ऑप्शंस आल्सो, राइट. So find out the speed of the train. First we write what we have a given data, right. So I write here distance is equal to 3 kilometer, time is equal to 2 minutes, and find out the speed, right. But student, we look at the options, all the answers are given in kilometer per hour, kilometer per hour, and here distance kilometer but time given in 2 minutes. So first we convert minute into hour, right. 2 minutes is equal to how many hours? So what we will do, 2 minutes is 2 minutes as it is, and 1 hour is equal to, that is 60 minutes. So 2 minutes divided by 60 minutes is equal to 1 by 30 hour. So 2 minutes is equal to 1 by 30 hour, right. So could we say that time is equal to 2 minutes, 2 minutes is equal to 1 by 30 hour. And how we derive 1 by 30 hour? Already given in this step, right. Then we simple put the formula, distance डिवाइड बाय टाइम. डिस्टेंस कितना देखे रखा है? 3 किलोमीटर, एंड टाइम कितना है? 1 बाय 30 आवर. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 एज इट इज़ 1 बाय 30 मीन्स 30 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आएगा. सो 3 3 ज़ा 9 एंड 0 एज इट इज़ 90 बाय 1 इज इक्वल टू 90. सो 90 किलोमीटर पर आवर. तो हमने क्या देखा? वो 3 किलोमीटर 1 बाय 30 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करता है? दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर. सॉरी, स्पीड कितनी रही होगी उसकी? 90 किलोमीटर पर आवर. सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट स्टूडेंट. सो वी मूव ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज 8. ए ट्रेन इज 200 मीटर लॉन्ग if it crosses an electric pole in 10 seconds, then its speed is. ट्रेन की लंबाई कितनी देख रहे? द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन इज 200 मीटर एंड इट क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 10 सेकेंड, राइट.
So student, the length of the train is 200 meter and this train crosses this pole in 10 सेकेंड। क्या कहा गया है कि ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन इस पोल को 10 सेकेंड में क्रॉस करती है। तो ट्रेन की स्पीड बताइए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, राइट। सो distance 200 meter time 10 second, calculate speed. I put the formula speed distance divided by time. Distance is equal to 200 meter, time is equal to 10 second. So 0 0 cancel, we will get 20 meter per second. So speed is equal to 20 meter per second. But student, we look, all the options are given in kilometer per hour. So then what? So 20 meter per second convert into kilometer per hour, right? Then we take directly 18 by 5. So 5 ones are and 5 fours are, so 4 into 8, 4 into 18, 18 fours are 72 kilometer per hour. So option A is the right answer. अगर सवाल पूछा होता कि मीटर पर सेकेंड तो आंसर क्या होता यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, बट इन्होंने पूछा गया है कि किलोमीटर पर आवर में कितना होगा, तो 72 किलोमीटर पर आवर। तो इस ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर रही होगी, तब जाके इसने इस पोल को क्रॉस किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। चलिए वी मूव नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो एग्जांपल नंबर 9, ए ट्रेन इज 250 मीटर लॉन्ग इफ इट क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 15 सेकेंड, what is its speed in kilometer per hour? This problem is similar to the previous problem. The length of the train is 250 meter, 250 meter, and this train is cross this pole in 15 second. So find out the speed, and speed is given in kilometer per hour, right? So distance of the train is 250 meter and time is 15 second. Calculate speed. I put the formula speed is equal to distance upon time. Put the all the values. Distance is equal to 250 meter. Time is equal to 15 second. Right? Both are divided by 5. So 5 50 is a 250 and 5 3 is a 15 given in meter per second. Here 5 cancel out, that's why 50 divided by 3 meter per second, right? But all the options are given in kilometer, and these questions are asking in also kilometer per hour. So that's why 50 divided by 3 convert into meter kilometer per hour. So that's why we take 18 by 5. So 5 tens are and 3 6 are is equal to 60 kilometer per hour, right? 5 ones are 5 tens are 3 ones are 3 6 are 10 into 6 is equal to 60 kilometer per hour. That's why option D is the correct answer. Right student, simple calculations and you will get your answer. I hope that ये भी आपको समझ में आया होगा, right? So example number 10, and this is the last questions of today's lectures. A cyclist cover a distance of 1.2 kilometer in 3 minutes. The speed of the cyclist is, and here are also 4 options, but student will look all the questions. First, kilometer per hour, minute per hour, meter per second and kilometer per hour. So यहाँ पे
जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं किलोमीटर पर आवर, मिनट पर आवर, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना स्टूडेंट, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए साइकिलिस्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है 1.2 किलोमीटर एंड कितने मिनट में, डैट इज 3 मिनट में, राइट। सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। सो डिस्टेंस 1.2 kilometer, time 3 minute, and find out the speed, right student। but student we always kilometer per hour और मीटर पर सेकेंड क्या रहने चाहिए, जो स्पीड होती है वो स्पीड एक्चुअली किस में रहनी चाहिए, या तो किलोमीटर पर आवर में या फिर मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर पर आवर में रहनी चाहिए या फिर मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मिनट है, क्या इस मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं सर, राइट। 3 मिनट को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है, सो 3 एज इट इज 1 मिनट इज इक्वल टू 60, 1 मिनट इज इक्वल टू 60, सो दैट्स वाई 180 सेकेंड। हाउ मेनी सेकेंड, 180 सेकेंड, okay। And student listen what I am saying, that if we want the answer meter per second, then easy kilometer and second, but we want hour, so 3 minute is equal to how many hour, so 3 minute as it is, and 1 hour is equal to 60 minute, 1 hour is equal to 60 minutes, so 1 as it is 1 by 2, so 1 by 20 hour, so 3 minute is equal to how many hour, 1 by 20 hour। so student focus on 3 minute is equal to 180 second and 180 second is equal to 1 by 20 hour। क्या आपको यह समझ में आया, आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट, 3 minute is equal to 180 seconds, 3 minute is equal to 1 by 20 hour, how we will derive from this 3 minute to 180 and 1 by 20। are you getting this concept? if yes, then please write in comment sections box student, okay। so distance is equal to 1.2 kilometer एंड ये किस में है, किलोमीटर में, तो ये किस में होना चाहिए, हावर में, किलोमीटर पर हावर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 by 20 हावर यहाँ पे ले लेता हूँ, राइट। सो 1 by 20 है तो 20 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सो 20 डिवाइड बाय 1, तो सिंपल कैलकुलेशंस 1.2 इज इक्वल टू 20, सो 12 टू ज़ा 24 एंड हियर, सो यहाँ पे 24 एंड किलोमीटर पर हावर, राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 24 किलोमीटर पर हावर, राइट। if you have a alternate also options, which options, 1.2 kilometer and here 3 minute, right student। so first we convert into 1.2 kilometer is into meter, so 1.2 multiplications with 1000, so that's why meter, एंड 3 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, सो यहाँ पे किस में आ गया, मीटर पर सेकेंड में आ गया। तो सिंपल कैलकुलेशंस कर लीजिए यहाँ पे, सो 12 इंटू 1000 एंड 3 इंटू 600, डेसिमल है, डेसिमल जब मैंने रिमूव किया तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो ऐड हुआ, सो दिस 2 0 कैंसल आउट, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 2 ज़ा डेट इज 20 डिवाइड बाय 3, सो 20 डिवाइड बाय 3 एंड द यूनिट्स इज मीटर पर सेकेंड। यदि आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो 24 किलोमीटर पर आवर, एंड आपको मीटर पर सेकेंड में चाहिए तो 20 डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको ये समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताइए। So we will meet on next video with new intensivism with new questions. Till then, take care student, bye bye।